जब दौलत के नशे में चूर छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई को भिखारियों की पंक्ति में बैठाकर जलील किया, तो एक भयंकर विपत्ति ने उसके सारे घमंड को हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। शहर के सबसे ऊंचे और शानदार इंद्रप्रस्थ भवन में रहने वाले राजशेखर का नाम पूरे इलाके में बड़ी इज्जत और खौफ के साथ लिया जाता था। राजशेखर एक साधारण परिवार से निकलकर करोड़ों के साम्राज्य का मालिक बना था, लेकिन दौलत की इस अंधी दौड़ में वह यह भूल गया था कि उसकी कामयाबी की नींव उसके बड़े भाई सूर्यकांत के पसीने और बलिदान पर टिकी है। सूर्यकांत गांव में रहते थे। वह एक सीधे साधे और उसूलों वाले इंसान थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खेती बाड़ी और गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने में लगा दिया था। एक समय था जब राजशेखर को शहर जाकर व्यापार शुरू करने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। तब बड़े भाई सूर्यकांत ने अपनी पुश्तैनी जमीन का सबसे उपजाऊ हिस्सा गिरवी रखकर राजशेखर को पैसे दिए थे। लेकिन जब राजशेखर अमीर बन गया तो वह अपने गांव, अपने संस्कार और अपनी उसी बड़े भाई को पूरी तरह भूल गया। अब उसके लिए रिश्ते नाते सिर्फ हैसियत देखकर तय होते थे। उसकी पत्नी नंदिता भी उसी के रंग में रंग चुकी थी। दोनों पति पत्नी को अपने पैसों का इतना भयंकर घमंड था कि वे गरीब रिश्तेदारों को अपने घर की चौखट पर खड़ा करना भी पसंद नहीं करते थे। समय बीतता गया और राजशेखर के इकलौते बेटे अनिरुद्ध की शादी का समय आ गया। अनिरुद्ध एक संस्कारी और जमीन से जुड़ा हुआ लड़का था, जो अपने माता पिता के इस घमंड से अक्सर दुखी रहता था। राजशेखर ने अपने बेटे की शादी शहर के सबसे बड़े और रसूखदार घराने में तय की। शादी की तैयारियां ऐसी थी कि पूरा शहर देखता रह जाए। देश भर के बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों और करोड़पतियों का निमंत्रण भेजे गए। एक दिन अनिरुद्ध ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरी शादी के कार्ड तो बट गए हैं, लेकिन आपने अभी तक ताऊ जी को निमंत्रण नहीं भेजा। मैं खुद गांव जाकर उन्हें और ताई जी को बुलाना चाहता हूँ। यह सुनकर राजशेखर की भ्रुकुटी तन गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारे उस गांव वाले ताऊ को बुलाने की क्या जरूरत है? यहाँ देश के सबसे रईस लोग आ रहे हैं। अगर वो अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर यहाँ आ गया तो मेरे रुतबे का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे कि राजशेखर का सगा भाई ऐसा भिखारी जैसा दिखता है। तभी नंदिता भी वहां आ गई और मुंह बनाते हुए बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी। अनिरुद्ध, तू तो बच्चा है, दुनियादारी नहीं समझता। अगर वो देहाती लोग यहाँ आ गए तो हमारे समधियों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। अनिरुद्ध को यह बात बहुत चुभी। उसने दृढ़ता से कहा, अगर ताऊ जी मेरी शादी में नहीं आए तो मैं घोड़ी पर नहीं बैठूंगा। पिताजी, बचपन में उन्होंने ही मुझे अपने कंधों पर बिठाकर मेला घुमाया है। बेटे की जिद के आगे राजशेखर को झुकना पड़ा। उसने बेमन से अपने मुनीम के हाथों एक साधारण सा कार्ड भिजवा दिया। शादी का दिन आ गया। पूरा मंडप किसी राजा के महल की तरह सजा हुआ था। विदेशी फूलों की खुशबू और छप्पन भोग की महक से पूरा वातावरण महक रहा था। बड़े बड़े महंगी गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। इसी चकाचौंध के बीच एक पुरानी खटारा बस से उतरकर सूर्यकांत और उसकी पत्नी रेवती विवाह स्थल पर पहुंचे। सूर्यकांत ने एक साधारण सा सफेद कुर्ता और धोती पहनी हुई थी, और रेवती के शरीर पर एक सूती साड़ी थी जिसके किनारे थोड़े घिसे हुए थे। उनके हाथों में एक छोटा सा कपड़े का झोला था, जिसमें उन्होंने अपने भतीजे के लिए आशीर्वाद के रूप में एक चांदी का सिक्का और श्रीमद् भागवत गीता की एक प्रति रखी थी। जैसे ही वे दोनों मुख्य द्वार से अंदर आए, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। बड़ी भिन्नताओं के बाद जब राजशेखर को खबर की गई तो वह माथे पर सिलवटें लिए बाहर आया। सूर्यकांत ने खुशी से आगे बढ़कर अपने छोटे भाई को गले लगाना चाहा, लेकिन राजशेखर ने पीछे हटते हुए उन्हें रोक दिया। अरे दादा, आप आ तो गए हैं, लेकिन ये क्या हुलिया बना रखा है? कम से कम आज के दिन तो कोई ढंग का कपड़ा पहन लेते। मेरे मेहमान मुझे क्या समझेंगे? राजशेखर ने बड़ी ही इकारत से कहा। सूर्यकांत का दिल एक पल के लिए टूट गया, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और बोले, अरे छोटे, कपड़े तो शरीर ढांकने के लिए होते हैं, असली सुंदरता तो रिश्तों में होती है। देख, मैं अनिरुद्ध के लिए क्या लाया हूँ। यह कहकर उन्होंने झोले से वह चांदी का सिक्का और गीता निकाली। उसे देखते ही नंदिता ने व्यंग से हंसते हुए कहा, हे भगवान, इस एक चांदी के सिक्के से तो हमारे नौकरों का एक दिन का चाय पानी भी नहीं आता। और रही बात इस किताब की, तो हमारे घर में पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है। आप इसे वापस अपने झोले में ही रख लीजिए। सूर्यकांत और रेवती चुपचाप खड़े रहे। उनका अपमान यहीं खत्म नहीं हुआ। जब भोजन का समय हुआ तो राजशेखर ने अपने नौकरों को इशारा करके सूर्यकांत और उसकी पत्नी को मुख्य मंडप से बहुत दूर, जहां टेंट लगाने वाले मजदूर और कुछ गरीब लोग बैठे थे, वहां बैठा दिया। दादा, आप लोग यहीं बैठकर आराम से खाना खाइए, अंदर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आपको वहां असहज होगी। राजशेखर ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा और वहां से चला गया। सूर्यकांत की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने छोटे भाई की खुशी के लिए जहर का घूंट भी पी लिया। रेवती सुबक रही थी, पर सूर्यकांत ने उसका हाथ पकड़कर उन्हें शांत किया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। प्रकृति जब घमंड तोड़ती है तो उसकी आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी चोट बहुत गहरी होती है। तभी अचानक विवाह मंडप के मुख्य हिस्से में, जहां सारी वीआईपी व्यवस्था थी, बिजली के तारों में एक भयंकर शॉर्ट सर्किट हुआ। देखते ही देखते रेशमी पर्दों और लकड़ी की सजावट ने आग पकड़ ली। पलक झपकते ही पूरा मंडप धू धू कर जलने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जिन बड़े बड़े रईसों और नेताओं को राजशेखर ने अपने रुतबे का प्रतीक माना था, वे सब अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे
दूसरे को धक्का देते हुए बाहर की तरफ भागने लगे। कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं था। उसी भगदड़ में राजशेखर का पैर एक भारी मेज में फंस गया और ऊपर से जलता हुआ एक बड़ा खंभा सीधे उसके पैरों में आ गिरा। राजशेखर दर्द से चीख पड़ा। आग की लपटें उसके बहुत करीब आ चुकी थी। नंदिता और उसकी समधी अपनी जान बचाकर बहुत दूर जा चुके थे। राजशेखर वहीं जमीन पर पड़ा पड़ा चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा, मुंह मांगी कीमत दूंगा। लेकिन उस भयंकर आग में दौलत का कोई मोल नहीं था। कोई भी नौकर या रईस मेहमान अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने नहीं आया। धुएं के कारण राजशेखर का दम घुटने लगा था और उसे लगने लगा था कि आज उसका अहंकार उसकी चीता बन जाएगा। तभी आग की उन भयंकर लपटों को चीरता हुआ एक व्यक्ति अंदर कूदा। वह कोई और नहीं बल्कि सूर्यकांत थे। उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए अपने नंगे हाथों से उस जलते हुए भारी खंभे को उठाया और राजशेखर के पैरों में को आजाद किया। खंभा उठाते समय सूर्यकांत के दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए। उनके कुर्ते में आग लग गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने छोटे भाई को अपने कंधों पर लादा और धधकती आग के बीच से सुरक्षित बाहर निकल लाए। बाहर आते ही राजशेखर बेहोश हो गया। जब राजशेखर को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के एक बड़े कमरे में पाया। उसके पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ था। उसके सिरहाने अनिरुद्ध और नंदिता रो रहे थे। राजशेखर ने कराहते हुए पूछा, मैं यहाँ कैसे पहुंचा, क्या हुआ था? अनिरुद्ध ने रोते हुए कहा, पिताजी, ताऊ जी ने अपनी जान पर खेलकर आपको उस आग से निकाला है। उनके दोनों हाथ पूरी तरह जल चुके हैं, लेकिन इतना ही नहीं, अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि आपका काफी खून बह चुका था और आपका ब्लड ग्रुप इतना दुर्लभ है कि पूरे शहर के ब्लड बैंक में नहीं मिला। आपके जिन बड़े बड़े मेहमानों को आप अपना मानते थे, उनमें से किसी ने फोन तक नहीं उठाया। जब ताऊ जी ने अपने जले हुए हाथों और कमजोर शरीर के बावजूद आपको अपना खून दिया है, डॉक्टर कह रहे थे कि अगर वह खून ना देते तो आज शायद आप हमारे बीच नहीं होते। यह सुनते ही राजशेखर के सीने पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसे अपनी वह सारी बातें याद आने लगी जो उसने अपने बड़े भाई से कही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने उन्हें भिखारियों की पंक्ति में बैठाया था, कैसे उनके तोहफे का मजाक उड़ाया था। दौलत का वह पहाड़ जिस पर वह बैठा था, आज उसे मिट्टी के ढेर से भी बदतर लगने लगा था। कहाँ है मेरे दादा, मुझे अभी उनके पास ले चलो, राजशेखर रोते हुए चिल्लाया। नंदिता, जिसका घमंड भी अब आंसुओं में बह चुका था, उसने व्हील चेयर मंगवाई और राजशेखर को साथ वाले वार्ड में ले गई। वहां बिस्तर पर सूर्यकांत लेटे हुए थे। उनके दोनों हाथों पर पट्टियां बंधी थी और उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उनके होठों पर अभी भी एक शांत मुस्कान थी। राजशेखर व्हील चेयर से खुद को घसीटता हुआ नीचे गिरा और सीधे अपने बड़े भाई के पैरों में लेट गया। वह फूट फूट कर रो रहा था। मुझे क्षमा कर दीजिए दादा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे दौलत के घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं भूल गया था कि मेरी इन बड़ी बड़ी इमारतों की नींव आपके बलिदानों पर खड़ी है। मैंने आपका अपमान किया, आपको जलील किया और बदले में आपने मेरी जान बचाकर मुझे दूसरा जन्म दिया है। मुझ जैसा पापी और नीच भाई दुनिया में हो कोई नहीं होगा। सूर्यकांत ने अपने पट्टियों से बंधे हुए हाथ को राजशेखर के सिर पर सहलाया और बहुत ही शांत और मधुर स्वर में कहा, रो मत मेरे छोटे भाई। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही इस संसार से जाता है। यह दौलत, यह रुतबा, यह सब एक कुछ क्षण भंगुर है। गरुड़ पुराण भी हमें यही सिखाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। जब अहंकार बढ़ता है तो इंसान सबसे पहले अपनों को ही खोता है। मैंने जो किया वह मेरा फर्ज था। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को आग में जलते हुए कैसे देख सकता था? संपत्ति फट सकती है, लेकिन जो खून हमारी रगों में दौड़ रहा है वह एक ही है। यह सुनकर नंदिता भी रेवती के पैरों में गिर पड़ी और अपनी हर एक कड़वी बात के लिए क्षमा मांगने लगी। रेवती ने भी उसे उठाकर गले से लगा लिया। उस दिन के बाद राजशेखर ने पूरी दुनिया बदल गई। जब वह अस्पताल से ठीक होकर घर लौटा तो सबसे पहले उसने अपने बड़े भाई सूर्यकांत के लिए एक बड़ा और सुंदर कमरा तैयार करवाया। उसने अपनी दौलत का वह सारा घमंड हमेशा के लिए त्याग दिया। अब राजशेखर का वह विशाल इंद्रप्रस्थ भवन सिर्फ ईंट और पत्थरों का महल नहीं था, बल्कि वह एक सच्चा घर बन चुका था, जहाँ दौलत से ज्यादा संस्कारों और रिश्तों का सम्मान होता था। कहते हैं कि इंसान जब अपने जड़ों से कट जाता है तो चाहे वह कितना भी ऊंचा क्यों ना उड़ ले, एक दिन उसे जमीन पर गिरना ही पड़ता है। परिवार वह छाता है जो मुसीबत की बारिश में आपको भीगने से बचाता है, और जब यह छाता आपके सिर पर होता है तो दुनिया का कोई तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वर्मा स्टोरीज की तरफ से विवेक वर्मा। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि दौलत तो आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन आपके अपने हमेशा आपके साथ रहेंगे। कभी भी अपनी सफलता और पैसों का घमंड करके अपने परिवार वालों और गरीब रिश्तेदारों का अपमान ना करें, क्योंकि वक्त का पहिया जब घूमता है तो वही लोग आपके काम आते हैं जिन्हें आपने कभी ठुकरा दिया था। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। अपने बड़ों का सम्मान करें और अपनों से जुड़े रहें। ऐसी ही और जीवन की दिशा देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।